बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में टॉपिक इज सीड एंड फ्रूट्स। कोशिश करेंगे कि आज हम फ्रूट भी कंप्लीट कर ले, बट मोस्ट प्रोबेबली सीड इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चे, हम काफी लंबी जर्नी जो है इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं इसके अंदर। हम फाइनली वी आर कमिंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज द सीड एंड देन फ्रूट, और फिर छोटा सा एक टॉपिक रहता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑलराइट बच्चों, तो वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ ट्रिकी वन, सो हम उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द सीड एंड फ्रूट्स। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कि हमारा जो है जाइगोट जो है वो कंप्लीटली एक एम्ब्रियो के अंदर कैसे डेवलप हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या पढ़ चुके थे, हम डाइकॉट का डाइकॉट सीड और साथ में मोनोकॉट्स के जो कॉटिलिडन्स और जो पूरा एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कौन सी स्टेजेस आती हैं, ठीक है, फ्रॉम जाइगोट, देन टू सेल स्टेज, एंड देन जाके हमारा ग्लोबुलर बनता है, देन हार्ट शेप, एंड देन फाइनली हॉर्स शू शेप। जो हमारे जो एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं बच्चों ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, और फाइनली जाके हमें दो, अगर डाइकॉट पढ़ रहे हैं तो दो कॉटिलिडन्स दिखेंगे हमें अलोंग द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगर मोनोकॉट है तो सिंगल एक हमें क्या मिलेगा, स्क्यूटिलम मिलेगा बच्चों। ठीक है, सो ये सब हम बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं। बहुत मजा आया हमें आपको पढ़ाने में, आई होप आपको भी मजा आया होगा पढ़ने में। ऑलराइट, तो देखिए अगर आप हमसे आज नए जुड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट के अंदर आपको यू एबल टू गेट दी ऑल द वीडियोस एंड देयर लिंक्स। ठीक है बच्चों, सो गो थ्रू एंड आई ट्राई कि आपको आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है बायोलॉजी से रिलेटेड मिलता रहेगा। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द सीड फ्रॉम द ओव्यूल। तो बेसिकली हम अभी तक बच्चों क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो स्टिग्मा और उसके नीचे स्टाइल और फिर ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा जाइगोट, और जाइगोट के ऊपर है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो कंप्लीटली डेवलप होकर एम्ब्रियो बनकर वो किसमें, यंग एम्ब्रियो जो है वो उसके अंदर जर्मिनेट होकर, अभी जर्मिनेट नहीं हुआ, सॉरी, वो अभी हमारा जो यंग जाइगोट जो है वो कंप्लीट एक एम्ब्रियो बनकर हमारे सीड के अंदर तैयार है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये ओव्यूल है अब ये कहलाएगा कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, ये कहलाएगा सीड। ठीक है, सो मैच्योर्ड ओव्यूल इज नाउ कॉल्ड सीड। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा पूरा का पूरा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कार्पल की बात करते हैं, तो कार्पल की जो सबसे ऊपर रिसेप्टिव जो ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे लॉन्ग स्टाइल होती है, ठीक है, और नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है, और अब जो हमारा ओव्यूल है वो कंप्लीटली मैच्योर होकर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सीड में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे ओव्यूल के अंदर क्या है, एक यंग एम्ब्रियो है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर एक यंग एम्ब्रियो है। ठीक है, और उसके पास, एम्ब्रियो के पास में क्या है, उसका अपना फूड है, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, आज जो हम इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट दी मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट सीड्स और उनके स्ट्रक्चर और उनके थोड़े से कुछ हटके एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू कवर द फ्रूट व्हिच इज वेरी शॉर्ट टॉपिक। ऑलराइट, तो लेट्स गो अहेड बच्चों। सो देखिए इस पिक्चर के अंदर आप कॉटिलिडन्स देखिए, ये दिख रहे हैं, ये आपको सीड दिख रहा है बच्चों, ये डाइकॉट सीड है, ये मेंशन कर रखा है, ये है डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड होगा, इसका मतलब उसके पास में कितने कॉटिलिडन्स होंगे बच्चों, टू, दो कॉटिलिडन्स होंगे। ये देखिए, ये एक दिख रहा है, ये एक कॉटिलिडन दिख रहा है, ये दूसरा कॉटिलिडन दिख रहा है। और ये क्या है यहाँ पे, इसका यहाँ पे तो जर्मिनेशन हो चुका है, ये जो हमारा एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट, ये जो सीड जो है बेसिकली बच्चों जर्मिनेट हो गया, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी द लीफलेट्स, छोटी छोटी लीव्स दिख रही है ना बच्चों। तो ये वो केस है जब हमारा सीड जो है वो जर्मिनेट कर चुका है। तो इन्होंने थोड़ा सा एक और लेटर स्टेज दिखाई है। ठीक है बच्चों, तो ये डाइकॉट सीड ही है। तो इसके बाहर वाला जो हार्ड कवरिंग जो होगी वो कहलाएगी सीड कोट, और उसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारा होगा यंग एम्ब्रियो। ठीक है, और हमारे यंग एम्ब्रियो से रिलेटेड हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी थी बच्चों, आई होप आपको याद होगा
क्या पढ़ा था? एपिकोटाइल पढ़ा था हमने, प्लूम्यूल पढ़ा था हमने, हाइपोकोटाइल पढ़ा था हमने और रेडिकल पढ़ा था हमने। तो क्या पढ़ा था? रेडिकल इज गोइंग टू गिव राइज रूट सिस्टम। क्या बनाएगा? आगे रूट सिस्टम बनाएगा, वेरएज जबकि हमारा क्या बनाएगा? प्लूम्यूल जो है वो बनाने वाला है शूट सिस्टम। ठीक है बच्चों। सो अब यही चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको एक और बात मैं अच्छे से बताऊंगी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी देखिए एक और ये मोनोकॉट का सीड देख लीजिए पहले। तो देखिए ये मोनोकॉट सीड हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको शील्ड शेप बच्चों, ये जो दिख रहा है ये है हमारा, ये है मोनोकॉट का कॉटिलिडॉन। ये मेंशन भी कर रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद से एरो लगा रखा है ऑलरेडी। ये देखिए ये एरो यहाँ पे ये दिख रहा है ना। तो ये बताया इन्होंने स्क्यूटिलम कहलाता है इन केस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है बच्चों। शील्ड शेप हमारा जो जो कॉटिलिडन होता है वो इन मोनोकोट्स इट इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, ठीक है बच्चों। ये स्क्यूटिलम है और ये है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोलियोप्टाइल मिलेगा। नीचे के साइड में आपको क्या मिलेगा? कोलियोराइजा मिलेगा। और उसके यहाँ पे हो गया हमारा, ये देखिए हाइपोकोटाइल है जो कि रेडिकल बनाएगा और उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो कहलाती है कोलियोराइजा। और यहाँ पे हमारा है एपिकोटाइल जो कि क्या बनाएगा? प्लूम्यूल बनाएगा और उसकी जो कवरिंग होती है वो कहलाती है कोलियोप्टाइल। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ क्विक रिविजन बुक, बाकी सब हम जो है बच्चों डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से और क्या दिखेगा? छोटा सा यहाँ पे आपको हाइलम भी दिखना। अब यहाँ और ऊपर देखिए यहाँ पे ये इतना, दिस इज ऑल अबाउट दी हमारा क्या हो गया? ये एम्ब्रियो के बारे में हो गया, कोटाइल के बारे में हो गया, ठीक है, कॉटिलिडॉन के बारे में हो गया। अब देखिए इसमें क्या है? कॉटिलिडन बहुत छोटा सा है, क्या है? कॉटिलिडन बहुत छोटा सा है एक सीड के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है बच्चों ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म। ये एक मोनोकॉट के सीड का एंडोस्पर्म है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ व्हीट। व्हीट में जो हम बच्चे खाते हैं ना, वो जो पोर्शन जो हम खा रहे हैं, जो एडिबल पार्ट है वो बच्चा उसका वो है एंडोस्पर्म है। क्या है उसका बच्चों? एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे भी देखियो एंडोस्पर्म पड़ा है और यहाँ पे इसके पार जो शीट जो लेयर मिलेगी वो कहलाती है एल्यूरोनिक। एल्यूरोनिक लेयर कहलाती है या एल्यूरोनिक शीट कहलाती है क्योंकि ये एल्यूरोनिक प्रोटीन रिच होता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मोनोकॉट सीड जहां पे एक कॉटिलिडॉन होगा और वहां पे दो कॉटिलिडॉन्स है, ठीक है बच्चों। और इनका एम्ब्रियो की जो ओवरऑल जो बेसिस जो है वो ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है, ठीक है। सो लेट्स रीड आउट हियर। यहाँ पे और भी अच्छे से देखो बीन सीड दे रखा है। बीन सीड का मतलब है कोई भी राजमा उठा लो, आप राजमा उठा लो या फिर हाँ राजमा को आप सोक करोगे ना कभी राजमा को, या फिर अपने वो काबुली चना जो होते हैं, जो चिक पीस जो होते हैं उनको सोक करोगे रात को से उठा के नेक्स्ट डे देखोगे तो उनकी सीड कोट जो है वो क्या होगी? वो वाटर स्वलप करने के बाद, वाटर सक करने के बाद क्या होता है? स्वलप हो जाती है। तो उनकी सीड कोट को आप इजीली रिमूव कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको दो कॉटिलिडॉन्स दिखेंगे, ठीक है बच्चों। और वो अगर इफ यू आर गोइंग टू जर्मिनेट इट तो वो क्या होगा? उसका जो यंग एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है फॉर एनी सीड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और साथ में ये बच्चों बता रखा है, ये कॉर्न का सीड दे रखा है, जो भुट्टा आप खाते हो, कॉर्न खाते हो बच्चों, तो ये कॉर्न का एक सीड बता रखा है जो कि क्या होता है? मोनोकॉट होता है, ठीक है बच्चों। तो सीड इज फर्टिलाइज्ड, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द है। फ्रूट के अंदर क्या है? हमें सीड मिलता है। फ्रूट कैसे बनता है? ओवरी जो मैच्योर होकर क्या बन जाती है बच्चों? ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन जाता है। तो फ्रूट के अंदर हमारा सीड आ गया, हमारे ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल आ गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेट्स गो नेक्स्ट। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये जो हमारा बना है ना मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड, these are the final these are the final product of the reproduction process। इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या होगा? ये सीड जर्मिनेट करके आगे क्या बनाएगा? न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ऑलराइट, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट। कोई भी सीड उठाओगे उसमें सीड कोट मिलेगा, कॉटिलिडॉन मिलेगा और उसकी एम्ब्रियोनल एक्सेस होगी या उसके अंदर एम्ब्रियो होगा उसका, ठीक है बच्चों। लेट्स गो। कॉटिलिडॉन्स आर सिंपल, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमारे वो जो चिक पीस के अंदर, जो चने के दाने के अंदर जो मोटे मोटे जो दिख रहे हैं वो है क्या? वो स्टोरेज फूड ही तो है। ग्राउंडनट के अंदर, मूंगफली के अंदर जो आपको तब तोड़ के जो उसको खाते हो, जो थिंग जो एडिबल पार्ट खाते हो, दैट इज व्हाट? कॉटिलिडॉन, स्टोरेज फूड, ठीक है बच्चों। लेट्स गो अहेड। ये देखिए, एक्सक्यूज मी, सीड फ्रॉम द ओव्यूल। अब यहाँ पे ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों पढ़नी है। आपको बात कंसेप्ट तो मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, अभी फिर से बता रही हूँ, बट ये टर्म्स आपको लिए थोड़ी सी नई है। अब मैंने आपको बच्चों क्या बताया था? हमारा जो जायगोट है वो कन्वर्ट हो चुका है एम्ब्रियो के अंदर।
ठीक है बच्चों, कहाँ हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है ये सारा काम। तो जाइगोट हमारा तैयार है एम्ब्रियो बनकर, उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या था? एंडोस्पर्म था, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे फर्स्ट क्या हुआ था? ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ट्रिपल फ्यूजन ने एंडोस्पर्म बनाया था, राइट बच्चे? तो जो एंडोस्पर्म है वो हमारा पहले बना था, जाइगोट हमारा क्या बच्चा बाद में बना है, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है किसमें? एम्ब्रियो में। तो जाइगोट जो है अपनी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेता है बच्चों, ठीक है। तो अब जब नरिशमेंट हमारा कहाँ से मिल रहा है? हमें एंडोस्पर्म से मिल रहा था। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम, लिसन टू मी केयरफुली, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियो जो है वो टोटल या पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लेता है। है जो पूरा एंडोस्पर्म हमारे एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया है, तो उस केस में एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। तो वो जो सीड बनेगा, वो जो ओव्यूल जब मैच्योर होकर जब सीड बनेगा, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा। क्लियर है? जब एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। लेकिन इसके लिए एक और टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस। तो जब सीड में एंडोस्पर्म फिनिश हो चुका है, एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है हमारे डेवलप्ड एम्ब्रियो के द्वारा, देन इट इज आल्सो नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। दैट मीन्स इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर हमारा कोई एम्ब्रियो है, दिस इज द यंग एम्ब्रियो, मान लीजिए यह हमारा यंग एम्ब्रियो है, और यहाँ पे ये इन्होंने सीड कोड इसमें तो है ही नहीं बच्चों, तो कैसे अपन डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में? यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये है हमारा यंग एम, ये है ओव्यूल, ठीक है बच्चों। ओव्यूल में ये हमारा ये जायगोट रेडी है यहाँ पे, ठीक है, और ये है एंडोस्पर्म। तो जब ये एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर रहा है बच्चों, तो उस केस में तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड। जब हमारा क्या है? एंडोस्पर्म बच जाता है, मतलब हमारे एम्ब्रियो ने जितना यूज करना था अपने ग्रोथ के लिए, अपने मैच्योरेशन के लिए यूज कर रहा था, देन ऑल्सो थोड़ा सा क्या है, हमारा एंडोस्पर्म बच गया है हमारे ओव्यूल के अंदर, हमारे सीड के अंदर, तो दैट सीड इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, जो थोड़ा सा बच गया है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, जो लेफ्ट आउट बच गया है एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल देख लीजिए कौन सा है? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में क्या होता है हमारा? देखो हमारा ओव्यूल जो पूरा जो सीड जो है वो पूरा का पूरा ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या वो पानी जो भरा हुआ दैट इज एंडोस्पर्म। बात समझ में आ रही है? तो वो हमेशा पर्सिस्टेंट, समटाइम्स क्या रहता है बच्चे कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, डिपेंड करता है कि उसको किस स्टेज पे वहां से फ्रूट को उतारा गया है। ऑलराइट बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस क्या कहलाएंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या कहलाएंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जहां पे एल्ब्यूमिन जो हमारा एंडोस्पर्म बचा हुआ है यंग एम्ब्रियो के साथ में, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से सुनना और समझना। मैंने एक चार्ट भी बनाया सो दैट आपके फ्रेम में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं बेसिकली उनके, ठीक है। तो mature seeds are of two types, ठीक है, non albuminous and albuminous। ऑलराइट, तो पहले पढ़ते हैं एल्ब्यूमिनस, पढ़ लेते तो समझ में आ जाएगा दूसरा अपने आप ही। दे रिटेन सम एंडोस्पर्म, दे रिटेन सम एंडोस्पर्म, दैट मीन्स हमारा जो एम्ब्रियो जब बना है तो वो एम्ब्रियो के पास में थोड़ा सा क्या रह गया है, पूरा वो अपना एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाया है, तो सम अमाउंट इज रिटेन एज इट इज, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस, और यू कैन से एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, ये देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा कॉर्न का। तो यहाँ पे देखो ये एंडोस्पर्म है, ये देखो क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है एंडोस्पर्म। इसका मतलब एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, रिटेन कर गया हमारे यंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो के पास विद इन द सीड। तो ये कौन सा सीड कहलाएगा? एल्ब्यूमिनस सीड, और वी कैन से एंडोस्पर्मिक सीड। ऑलराइट, इसका ऑपोजिट पढ़ लेते हैं बच्चों। दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। हमारा यंग एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा जो है एंडोस्पर्म को क्या कर लिया बच्चों? यूटिलाइज कर लिया है। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट एंड बीज। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं बच्चों। ठीक है, ये आई थिंक ये फोर्थ, ये सारे आपको एग्जांपल ध्यान होंगे। ये देखो ये आपको कॉर्न का बताया गया, दैट इज मोनोकॉट, ये डाइकॉट है। ये पाइसम सटाइवन पी है, ये भी डाइकॉट सीड है। ये कोकोनट वाटर हो गया, यहाँ पे कोकोनट का एग्जांपल दे रखा है हमें, कैसा? एल्ब्यूमिनस सीड है। सनफ्लावर है, एल्ब्यूमिनस सीड है बच्चों। अब देखो ये एक एग्जाम्पल्स, इसको याद करना है, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स का सारा खेल है यहाँ पे सारा एग्जाम्पल का खेल है।
ये देखो बच्चों, ये है हमारे एल्ब्यूमिनस सीड, और वही क्या कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक। नॉन एल्ब्यूमिनस डाइकॉट्स में भी अलग एग्जाम्पल याद करने हैं और मोनोकॉट्स में अलग एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग कि डाइकॉट्स के अंदर एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल कैस्टर एंड रबर एंड कोकोनट। डाइकॉट्स के अंदर ही नॉन एल्ब्यूमिनस के या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक के पी, ग्राम, बीज एंड ऑल दी पल्सेस, जितनी भी पल्सेस हमें मिलती हैं, जितने भी हमें पल्सेस मिलती हैं, दालें मिलती हैं, ऑलराइट। सो मोनोकॉट के अंदर हमारे पास है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। तो इसमें यहाँ पे ये तो सारे जितने भी सीरियल्स हम खाते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, उनमें सबसे में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो जो एडिबल पार्ट खा रहे हैं वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेन एग्जाम्पल हमें याद रह ही जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको याद रह जाने चाहिए। यहाँ पे ये एक याद करना इंपॉर्टेंट है, दिस इज दी मोनोकॉट में नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा है, ऑर्किड। दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल emphasize here to learn और memorize these examples। ओके बच्चों, चले अब आगे। अब ये वो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो वो डायग्राम है जो आपकी बुक में मेंशन है, क्योंकि क्या होता है नीट के अंदर आपको कुछ ऐसे डायग्राम्स दिखा दिए जाएंगे, आइडेंटिफाई करो ये सीड कौन सा है, आइडेंटिफाई करो या लेबलिंग करो, या इसकी लेबलिंग करेक्ट की हुई है कि नहीं है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आस्क, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है, आ सकते हैं, ऑलराइट। सो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। चलो जी, आज लेजर पॉइंट यूज करेंगे। तो वही एग्जांपल चल रहा है, देखो ये कॉटिलिडॉन है। अब ये देखो, ये आप कहोगे कि मैडम ये कौन सा तो राजमा अगर आप लोगे बच्चों, तो राजमा को अगर ये दो इसको तोड़ के दिखाया हुआ तो कॉटिलिडॉन, उन दोनों को ज्वाइन करके आप इस तरीके से देखोगे तो सामने से आपको ब्राउन कलर का पोर दिखता है। तो अभी क्या करो, आप वीडियो को पॉज कीजिए, गो इनटू योर होम, गो इनटू योर किचन, और क्या करो, राजमा निकालो, सीड निकालो, सारे के सारे सीरियल्स निकाल के उनको देखो कि किसका हमें हाइलम दिख रहा है, किसका हमें माइक्रोपाइल दिख रहा है, किसका सीड कोड दिख रहा है, ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ऑलराइट बच्चों, सो डू दिस एक्सरसाइज एट होम। ओके, सो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सो दिस इज द दो कॉटिलेडॉन्स दिख रहे हैं, ये बीन का एग्जांपल है। इसको सिंगल आपको इस तरीके से, मतलब ऐसे यू सिंगल दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। ये वो पॉइंट ऑफ व्यू था, दिस इज द डाइकॉट सीड। अब ये है तो डाइकॉट सीड है ना बच्चों। अब इसमें कॉटिलिडॉन आपको समझ में नहीं आ रहे, वो मैं बताती हूँ आपको कॉटिलिडॉन इसके कैसे हैं। देखो ये हाइलाइटर आ गया बच्चे, और पेन में भी हमें चाहिए, या चलेगा रेड। देखिए बच्चों, ये है सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है हमारे सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये है इसके दो कॉटिलिडॉन्स, ये है इसके दो कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स जो है ना बच्चे, इसमें वीक है, ये जो एग्जांपल दे रखा है इसमें वीक, इतने वेल डेवलप नहीं है। तभी तो देखो एंडोस्पर्म पास में दिख रहा है, ये देखो, ये सारा एंडोस्पर्म है, ये देखो एंडोस्पर्म है। तो ये कैसा सीड हो गया, एंडोस्पर्मिक, और यू कैन से एल्ब्यूमिनस डाइकॉट सीड है ये बच्चों, ठीक है। अब इसी को उठा के इन्होंने कैसा दिखा दिया, इसको दोनों ज्वाइंट फॉर्म में इस तरीके से ये वाला व्यू दिखा दिया आपको, ऑलराइट। चलो, ये नीचे देखो मोनोकॉट सीड है, ये सीड आपका वीट हो सकता है, मेज हो सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बताया, ये देखिए, ये है हमारी कॉटिलिडॉन, जिसे हम क्या कहलाते हैं, स्क्यूटिलम कहते हैं। स्क्यूटिलम मेंशन कर रखा है, ये है इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे सबसे बाहर क्या है, कोलियोप्टाइल, अंदर उसके प्लूम्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल है यहाँ से, और रेडिकल के बाहर क्या है, कोलियोराइजा है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, जो प्लूम्यूल हमारा शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल हमारा रूट सिस्टम बनाएगा, तो इनकी क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सम एग्जांपल्स आर मेंशन्ड हियर जो आपको लर्न करने हैं, ऑलराइट। नाउ बच्चों देखो, एक और बात करते हैं। जब हमने क्या कहा कि एंडोस्पर्म रह जाएगा तो एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन अगर हम ओव्यूल की बात करें, अगर आप रिकॉल करो पूरा के पूरे स्ट्रक्चर को, तो ओवरी, ओवरी के अंदर इंटेग्यूमेंट्स थे, सॉरी, ओवरी के अंदर हमारे क्या थे, ओव्यूल था, ठीक है बच्चों, ओव्यूल था। तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स क्या थी, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, और उसके अंदर में क्या था, न्यूसिलस था। पेरेन्काइमेटस सेल्स का क्या था, एक टिश्यू था, ग्रुप ऑफ सेल्स थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसिलस कह रहे थे। और न्यूसिलस के अंदर वन ऑफ द न्यूसिलस सेल क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू बी द, क्या बनाऊंगा मैं बनूंगा मेगास्पोर सेल और मदर सेल, ठीक है बच्चों। और फिर वो आगे क्या बना रहा था, ओव्यूल का फॉर्मेशन कर रहा था, एम्ब्रियो सैक बन रहा था, ठीक है बच्चों। फिर उसमें आगे फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो इन दैट केस अगर न्यूसिलस भी क्या रह जाता है, रिमेन रह जाता है, इंटैक्ट रह जाता है, तो वो सीड्स जो है बच्चों क्या कहलाएंगे, वो सीड्स पेरिस्पर्म कहलाते हैं। तो अगर आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो गो लिटिल बैक, थोड़े से क्या करो, पेजेस को फ्लिप कीजिए एंड रिवाइज कीजिए नोट्स, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज न्यूसिलस, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो आई विश, आई होप कि आप लोगों को पता होगा व्हाट इज न्यूसिलस, ठीक है बच्चों। सो न्यूसिलस जब क्या करता है, ओव्यूल के अंदर रिमेन रह जाता है, तो वो सेल्स जो कहलाते, वो जो पूरा सीड जो बनेगा वो कहलाएगा पेरिस्पर्म, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर।
ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, ठीक है बच्चों, वो है ब्लैक पेपर जो इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्म। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स आर हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। अब क्या होगा, हमारा जो सीड कोट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो सीड कोट जो है इंटेग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो सीड कोट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इट हैज अ स्मॉल पोर, जो कि हमारा क्या था, माइक्रोपाइल था। अब वो माइक्रोपाइल एज इट इज छोड़ दिया जाता है, बहुत माइन्यूट सी फाइन जो ओपनिंग है वो छोड़ जाती है। कभी भी अगर आप अपने किसी भी बीन को उठा के लेकर आते हो, चिकपी को लेकर आते हो, राजमा को उठा के लेके आते हो, ठीक है बच्चे, किडनी बीन्स को लेके आते हो, सो यू विल सी वन स्कार, एक स्कार दिखेगा आपको, दैट इज द माइक्रोपाइल, दैट इज द माइक्रोपाइल, ठीक है। अगर आप उसको जब सोख करते हो तो वो क्या, वो इट इज बेसिकली अ होल, तो वहां से क्या करता है हमारा सीड, क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। अगर पानी में सोक करोगे तो इट विल स्वेल अप द वाटर, पानी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा और वो खुद स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट ऑल्सो प्ले मेजर रोल, यहीं से क्या होगा, हमारा पूरा सीड जो है बच्चों जर्मिनेट करेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, ये ग्राउंडनट है या पीनट सीड्स है, देखो आर्किस हाइपोजिया, आर्किस हाइपोजिया के अंदर देखो क्या है, ये हमारे कॉटिलीडॉन है, एडिबल पार्ट जो है, ठीक है। ये डाइकॉट सीड है, दो कॉटिलीडॉन्स दिख रहे हैं, और इसमें देखो ये एम्ब्रियो जो था ना, कई बार आपने कभी नोटिस किया भी हो ग्राउंडनट खाते हुए, तो क्या होता है, समटाइम्स समटाइम्स कई ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्या दिखेगा, हमने पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अब तुम पढ़ने के बाद आप लोग बॉयज क्या करने वाले हो, गर्ल्स क्या करने वाले हो, अब नोटिस करने वाले हो चीजों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये यंग एम्ब्रियो जो दिख रहा है, और इसमें भी यहाँ पे ये प्लिम्यूल की देखो यंग बेबी लीव्स दिख रही हैं, ऑलराइट। अगर इसको सही जगह, सही टेम्परेचर में और सही ह्यूमिडिटी के अंदर अगर आप क्या करेंगे, सो करेंगे, इट विल जर्मिनेट इनटू अ प्लांट, ऑलराइट। लेट्स गो अहेड। अभी ये बात तो हमें समझ में आई गई कि सीड जो है हमारा कैसे बनता है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रही हूँ, दैट इज डोरमेंसी, ठीक है। अब डोरमेंसी क्या होता है बच्चों, तो देखो डोरमेंसी इज अ स्टेट बिटवीन द मैच्योरेशन ऑफ द सीड एंड टू इट्स जर्मिनेशन। नहीं समझ में आया, इट्स ऑलराइट, अभी बताते हैं। देखो सीड जो है बच्चे, अभी जब है यहाँ पे मैच्योर होकर, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बना, ओके। और जब सीड को जर्मिनेट हो रहा है, जब हम सीड को कहीं सो करेंगे, सही कंडीशंस मिलेगी, एटमॉस्फेयर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, टेम्परेचर सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा कंडीशंस, तो वो जर्मिनेट करके प्लांट बनाएगा। तो सीड और जर्मिनेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है, जब सीड कुछ नहीं कर रहा, दैट इज द डोरमेंसी स्टेज ऑफ द सीड। Okay? So it is the stage between the maturation of the seed and to its germination. ठीक है बच्चों, so germinate होने से पहले और seed जब mature हो गया है, उन दोनों के बीच की जो stage है बच्चों, this is called the dormancy. अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखो बच्चे क्या, दिस इज द सीड, ये देखो ना बच्चा, ये माइक्रोपाइल दिख रहे हैं आपको, ये राजमा के माइक्रोपाइल्स दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एज द सीड मैच्योर्स इट बिकम्स ड्राई बाय रिड्यूसिंग वाटर। सबसे पहले जैसे सीड मैच्योर हो जाता है ना, तो वो अपना पहला काम क्या करता है, इट रिड्यूसेस वाटर, इट रिड्यूसेस वाटर। वो ड्राई से ड्राई होने की कोशिश करता है, वाटर कंटेंट को 10 to 15% कर लेता है, ठीक है। तो अगर वाटर कंटेंट ज्यादा रह जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या जहां मॉइस्चर होता है वहीं पे ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो इन सभी ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए वो डोर्मेंट स्टेज में जाने से पहले क्या करता है, रिड्यूसेस वाटर, पानी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कौन, सीड वाटर को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों। और साथ साथ में एक काम और करता है, अपनी मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो बहुत स्लो हो जाती है उसकी, मेटाबॉलिक रेट जो है सीड की, जो उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो बहुत सब सो जाता है, बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, वो सो रहा है, इतना मेटाबॉलिक काम चल रहा है जिससे कि वो वायबल है, वायबल है मतलब जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो इट विल जर्मिनेट, ठीक है। तो दो तीन टर्म्स मैं बोल रही हूँ, ये डोरमेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जो सीड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द वाटर अप टू 10 to 15% कंटेंट रह जाना चाहिए पानी का, ठीक है। सेकेंडली क्या करेगा, सेकेंडली मेटाबॉलिकली स्लो, मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है बच्चों। और क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गई है, इसका मतलब है कि वो डोर्मेंट स्टेज में चला गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा, और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, इट विल जर्मिनेट इनटू प्लांट। So I hope this is very clear. As the seed matures, it becomes dry by reducing water content up to 10 to 15%. Moisture by mass. The metabolic activity of the embryo slows down.
ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें मेंशन करनी है। इट मे एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। अब इसके मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ये सब पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की सीड्स एक्चुअली है क्या। दे आर द फूड रिजर्वॉयर्स, है ना, फूड रिजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और इनको सही कंडीशंस मिलेंगी तो दे विल जर्मिनेट इनटू दी नेक्स्ट प्लांट। ठीक है, और इससे हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारी यील्ड्स जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो वी आर जंपिंग इनटू दिस, और आपके इसके बारे में बता रखा है। तो आउटर सीड कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, जेनेटिक न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। अब डोरमेंसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। तो डिहाइड्रेशन, सिक्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग इज रिपीटेड हियर। तो डिहाइड्रेशन एंड द डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स है भाई। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होना और उसके बाद वो डोरमेंसी में जाना। It can be used as a food throughout the year and also to raise the crop in the next session. तो इसी स्टेज में हम सीड्स को प्रिजर्व करके रख लेंगे, तो नेक्स्ट सेशन, ईयर बाय ईयर्स, नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको क्या करती रहेगी, कंटिन्यूस यूज करती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोरमेंसी स्टेज आनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ जिसमें से आप ये प्यारा सा देखो, ये दिख रहा है स्टार कर बनाया यहाँ पे बच्चों, ल्यूपिनस आर्टिकस। ठीक है, आर्कटिक पे गए, आर्कटिक पे क्या था, 10,000 साल तक ये जो प्लांट है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है बच्चों, ल्यूपिनस आर्क्टिकस का अंटार्कटिका पे, आर्कटिक पे आई थिंक, हाँ आर्कटिक पर क्या है, 10,000 साल तक, 10,000 ईयर तक इसका जो सीड है वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहा। 10,000 ईयर्स ओल्ड इसका सीड वहां से निकाला। ठीक है, तब उसको जर्मिनेट करवाया, तो इट इज जर्मिनेटिंग लाइक अ नॉर्मल फ्लावर, लाइक अ नॉर्मल प्लांट। इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं ये प्लांट। तो जब इसको पढ़ा गया, इस प्लांट के बारे में डिस्कस किया, स्टडी की गई, तो पता चला कि दिस सीड इज रिमेन्स डोमेंट, अपनी डोमेंट स्टेज में रहा था कब तक, 10,000 ईयर्स। सिमिलरली ये देखिए डेट पाम वाला जो है, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, ये जो आप नॉर्मली डेट्स खाते हैं ये उसका सीड है, ये फिनिक्स सीड्स है। ये देखिए डेट्स, आप खजूर खाते हैं बच्चे, तो ये देखिए उसी के सीड्स है, और ये लिपिनस के सीड्स हैं, देखो बच्चा। ठीक है, सो दिस इज 10,000 ईयर ओल्ड, 10,000 ईयर ओल्ड, मैंने ज्यादा तो नहीं, हाँ 10,000 ईयर ओल्ड। ठीक है, और ये है 2,000 ईयर ओल्ड। ये जो है इनके सीड जो है डोरमेंसी स्टेज में रहते थे, और उनको जब जर्मिनेट करवाया तो दे आर जर्मिनेटिंग और गिविंग अ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल प्लांट। ठीक है बच्चों, सो डोरमेंसी के बारे में ये दोनों एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है, सो यू हैव टू लर्न देयर नेम विद एग्जांपल्स एंड द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, in few species the seeds lose viability within a few months and seed of many species live for several, so it depends upon the species to species कि वो कौन सा species का seed belong करता है बच्चों। तो viable का मतलब है कि जब उसको suitable conditions मिलेगी तो वो plant में germinate, एक plant में, न्यू बेबी plant में बनेगा कि नहीं बनेगा, germinate होगा कि नहीं होगा, capability to give rise a new plant, this is called the viability। तो it sometimes depend करता है कि वो seed की viability जो है few months रहेगी। ठीक है, और हो सकता है जैसे कि ये दो एग्जांपल्स देखे, मेनी मेनी इयर्स लॉन्ग रही थी। ठीक है, डोमेंट स्टेज में पड़े थे। some seeds can remain alive for thousands of years, the oldest is that of the lupin excavated from the arctic tundra। कहां से निकाला गया था, आर्कटिक टुंड्रा से लिया गया था, वहां से निकाला गया था। the seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। तो दिस इज दी फर्स्ट, ऐसा आपको ध्यान रखना एग्जांपल ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्टिकस का। नाउ फिनिक्स डेक्टिलीफेरा वाला आपको बताया था, जो डेट पाम होता है जो 2000 ईयर्स तक वो कैसा रहा था, अपनी डोमेंट स्टेज में रहा था। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ वी जंप इनटू द फ्रूट, नाउ वी जंप इनटू द फ्रूट। इतना सारी मेहनत करने के बाद फ्रूट खाने का क्या है, टाइम आया है बच्चों। तो अब ये हम रिकॉल करें तो हमारी जो पूरा का पूरा जो कार्पल है, कार्पल के जो नीचे सबसे बेस पोर्शन दैट इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था जो कि अब मैच्योर होकर सीड बन चुका है। तो जैसे जैसे सीड मैच्योर हो रहा था, ओव्यूल के अंदर मैच्योरेशन का काम चल रहा था टू बिकम सीड, सीड बनने के लिए जो ओव्यूल मैच्योरेशन कर रहा था, सिमिलरली हमारी जो फ्रूट जब साथ में था, जो ओवरी साथ में थी, वो भी क्या कर रही थी, अपना मैच्योरेशन कर रही थी और फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ये है हमारा, ये है हमारी, ये देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक है बच्चों, अब इस ओवरी के अंदर है हमारा ओव्यूल,
ये है ओव्यूल, जो कि इसका मैच्योरेशन चल रहा है इनटू सीड। तो जब इसके अंदर मैच्योरेशन चल रहा है कि ये सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या चल रहा है, ओवरी में भी हमारे क्या चल रहा है, मैच्योरेशन का प्रोसेस चल रहा है, और ओवरी फाइनली टर्न्ड इनटू एंड बिकम्स फ्रूट। जो फ्लैशी पोर्शन आप फ्रूट्स का खाते हो बच्चों, तो वो क्या होता है, वो फ्लावर का ओवरी पोर्शन होता है, ठीक है, कार्पल का ओवरी पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, ट्रू फ्रूट बनता है। अरे मैम आपने तो न्यू टर्म बोल दी, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब फॉल्स भी कुछ होता है क्या? यस बच्चों। तो अब देखिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि ओवरी ऑफ द कार्पल क्या करती है, मैच्योर होके टर्न इनटू फ्रूट, तो वैसे ही ये जो प्रोसेस है, ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप हुई फ्रूट में, दिस इज द ट्रू फ्रूट, दिस इज द ट्रू फ्रूट। ऑलराइट बच्चों। अब फॉल्स फ्रूट क्या होगा, व्हेन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, when rest of the part of the plant या फिर फ्लावर, particularly फ्लावर का जब इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, that fruit will become false fruit। देखिए कैसे होगा। सो देखो, ये हमारी जो कार्पल थी, कार्पल किस पे बेटा रिसाइड कर रही थी, किस पे बैठी हुई थी, थैलेमस पे। तो ऐसा बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों कि थैलेमस जो है मोस्टली क्या होती है, जैसे जैसे ओवरी डेवलप होती रहती है, इससे थैलेमस इसके साथ ज्वाइन होता रहता है, और ये भी फ्रूट में पल्पी पार्ट में डेवलप टर्न हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो थैलेमस जो है मोस्टली आपको मिलेगा एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है एप्पल। जो एप्पल में एडिबल पार्ट आप खाते हो बच्चों, वो जो स्किन होती है वो कहलाती है पेरिकार्प, जो स्किन कहलाती है वो पेरिकार्प कहलाती है। जो लेयर जो आपको दिखती है, जो हम पील ऑफ कर देते हैं आजकल, तो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। उसके अंदर जो आप एडिबल पार्ट खा रहे हो ना, दैट इज द थैलेमस। और उसके अंदर सीड के जितने जितने नजदीक आते जाओगे ना, तो वो होता है ओवरी का पोर्शन, वेरी लेस पोर्शन, ठीक है। और अंदर तो आपको सीड्स मिलेंगे ही, ठीक है बच्चों, जो कि ओव्यूल्ड है, जो कि मेच्योर्ड ओव्यूल है, दैट इज कॉल्ड सीड। ऑलराइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रूट। तो ओवरी डेवलप इनटू, देखिए बच्चों यहाँ पे फॉलो कीजिएगा लेजर पॉइंटर को। तो ओवरी डेवलप इनटू transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously। दोनों ये क्या है, रेलवे ट्रैक के इंजन के जो रेलवे ट्रैक्स जो है ना, वो ट्रैक है, तो दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। यहाँ पे ये अपना सीड जो है क्या कर रहा है, ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। राइट बच्चों। तो फ्रूट के अंदर आपको सीड्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द ट्रू फ्रूट। ओके। The wall of the ovary develops into pericarp। जो वॉल जो होगी ना ओवरी की, जो बाहर की जो लेयर है, वो पेरिकार्प बन जाती है, हमारे फ्रूट की क्या बन जाती है, स्किन बन जाती है। तो फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड्स। क्या बच्चों। नाउ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी में बच्चा एक आपको टर्म याद, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट आ गए ना। तो फॉल्स फ्रूट मैंने अभी आपको बताया, व्हेन अदर देन ओवरी द पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। ठीक है बच्चों, दैट फूड विल बी फॉल्स फ्रूट। इसके अंदर तीन एग्जांपल याद करने, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। गिवन है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, ये लगे हुए कैश्यू, ये लगे हुए कैश्यू, ये लगे हुए कैश्यू। बात समझ में आ रही है बच्चों। सो ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, दीज आर दी फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे थैलेमस क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है विद अलोंग विद द ओवरी टू मेक फ्रूट। ठीक है बच्चों। सो ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने। इन दिस फॉल्स फ्रूट, आई एम रीडिंग फॉल्स फ्रूट। In this, the thalamus also contributes to fruit formation. Example, strawberries and apple and the cashews. यहाँ पे देखो, जो आपको जो स्ट्रॉबेरी का जो ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है, तो ये जो ये पोर्शन जो दिख रहा है ना बच्चों, ये है थैलेमस। दिस इज थैलेमस। जितना भी क्लोज होते जाओगे यहाँ सेंटर के, तो वो हो जाएगा उसका ओवरी है। सिमिलरली इन द कैश्यूज एंड द रेस्ट, यहाँ पे देखो ये ट्रू फ्रूट, ये इसको दिखाया हुआ है, इसके अंदर सीड्स दिखाया हुआ है, एंडोकार्प दिखाया हुआ है, ठीक है, मीजोकार्प बताया। दीज आर ऑल द लेयर्स जो कि हम आगे और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट इज, हाँ, पार्थिनोजेनेसिस बताया था। अब पार्थिनोजेनेसिस देखो बेटा, एक टर्म है। क्या टर्म है, इसमें एग्जांपल है जितने भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं ना बच्चों, जिसमें सीड्स नहीं है, मतलब जिसमें ओव्यूल था, वो ओव्यूल मैच्योर, ओव्यूल होता तो सभी जगह है ना, देखो ओव्यूल मैच्योर होकर सीड नहीं बना रहा, या हमारा फ्रूट जो है वो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से नहीं बन रहा, दो काम है। तो जितने सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, आई रिपीट, जितने भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं बच्चों, दे आर पार्थिनोकार्पिक। दैट मीन्स वो ट्रू फर्टिलाइजेशन से नहीं बने, दे फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इन सम स्पीशीज सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन,
तो ये एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, तो ये यहाँ पे आपको टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, व्हाट आर पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें क्या मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, सीडलेस भी होगा, खाने में भी इट इज वेरी इजी फॉर अस टू, राइट। नाउ एप्पल हो गया इसमें, सॉरी, बनाना एंड पाइनएप्पल एंड ये सीडलेस हमारा वाटरमेलन जो है, ठीक है बच्चों। so this is all about the seed and the fruit. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा, it is useful, informative. So do like my video and subscribe to our channel. We'll see you in the next video. Thank you.